फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की समुद्र में बहकर एक आइलैंड पर आ जाती है। इस लड़की का नाम जेन होता है और इस लड़की के साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी इसी आइलैंड पर बहकर आ जाता है। वो उसके पास जाती है तो उसे मालूम होता है कि वो बुरी तरह जख्मी है और थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड मारा जाता है। इसे देख के वो परेशान हो जाती है और फिर बाद में उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। इस आइलैंड पे कोई भी इंसान नहीं होता, यानी कि ये पूरा आइलैंड सुनसान होता है और अब इस आइलैंड पे ये लड़की फंस जाती है। आइलैंड में घूमते घूमते उसे एक पर्स मिलता है। उसे इस पर्स में कुछ खिलौने और एक माचिस मिलती है। वो समझ जाती है कि बहुत समय पहले यहाँ पर कोई आया था। जेन माचिस को अपने पास रख लेती है और वापस समुद्र के किनारे आ जाती है। उसे वहाँ पर एक खोखला पेड़ नजर आता है। इसे देख के जेन ये सोचती है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर सो सकती है। इसी पेड़ के अंदर वो अपनी रात गुजारती है और सुबह होते हुए वो किनारे पे देखती है कि बहुत सारी मछलियाँ किनारे पर बहकर आ चुकी हैं। उन्हीं मछलियों में से एक शार्क भी होती है। वो इन मछलियों में से कुछ मछलियाँ अपने खाने के लिए रख लेती है। बाद में उसकी नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ पर कुछ लोगों की कब्र बनी होती है। इसे देखकर वो अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र खोद देती है और उसे उसमें गाड़ देती है, क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी अब गलने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन वो बीच का चक्कर लगा रही होती है और वो देखती है कि उसके दोस्त की बॉडी किसी ने निकाल ली है और उस बॉडी को आधा किसी ने खा लिया है। ये देख के जीन काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है और वो सोचती है ये जरूर किसी जानवर ने किया होगा। सो उस जानवर से अपने बचाव के लिए वो एक हथियार बनाती है, एक लकड़ी को तीखा करके। रात होते ही उस जानवर का इंतजार करती है, लेकिन अब जीन को नींद आने लगती है क्योंकि काफी रात हो जाती है। लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगले दिन जीन की आँख खुलती है तो वो समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को निकालने के लिए वहां जाती है। जब वो सूटकेस को लाती है तभी उसे समुद्र के बीच कुछ नजर आता है। वो समुद्र के नीचे जाके देखती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल दिखता है। ये देख के जीन काफी डर जाती है और उस सूटकेस को बाहर निकाल कर ले आती है। अब जीन उस सूटकेस को खोल के देखती है और उसमें से उसे कुछ जूते और कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। अब रात हो जाती है और जीन इस सूटकेस के सामान को खोलकर देखने लगती है। उसे सूटकेस में से कुछ फोटोज मिलती हैं जिससे वो समझ जाती है काफी समय पहले यहाँ पर कोई कपल आया था और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। लेकिन तभी जेन के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और वो उसे इशारा देने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपनी फ्लेयर गन भी चलाती है। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं, हेलीकॉप्टर अब जा चुका था। जब फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही होती है तब जेन देखती है कि उस फ्लेयर गन की परछाई में उसे कोई क्रीचर दिखाई दे रहा होता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। इसे देख वो आइलैंड के बीच में भाग जाती है और एक जगह में जाकर छुप जाती है। इसके पीछे वो क्रीचर उसे ढूंढने आता है, लेकिन क्रीचर उसे ढूंढ नहीं पाता। आज की रात जेन जंगल के बीच में गुजारती है। इसके बाद जेन उन फोटोज को दोबारा चेक करती है और उसे ध्यान से देखती है तो उसे मालूम होता है कि इस फोटो में एक क्रीचर है। ये वही क्रीचर होता है जिसे उसने रात में देखा था और वो समझ जाती है कि इसी क्रीचर ने शायद इस फैमिली को भी यहाँ पर मार दिया होगा। इसके बाद वो यहाँ से जल्दी निकलने का सोचती है। वो सूटकेस में अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सारे वो तैर कर यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो जब वो तैरने की कोशिश करती है तो उसका सूटकेस पलट जाता है और वो समुद्र में गिरने लगती है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था और वो वापस इसी आइलैंड पे आ जाती है। अब जेन को उस क्रीचर से बचने के लिए एक सेफ जगह चाहिए होती है, इसलिए वो उस खोखले पेड़ को चुनती है। आज की रात वो उस खोखले पेड़ में बताती है ताकि वो उस क्रीचर से बच सके। लेकिन जब रात में वो क्रीचर वापस आता है तो उसे मालूम होता है कि जेन कहाँ छुपी है। वो क्रीचर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो पेड़ नहीं टूटता। वो रात भर कोशिश करता है और थक हार कर वापस चला जाता है। लेकिन जब अगली सुबह जेन पेड़ से बाहर निकलती है तो उसे मालूम होता है कि रात में यहाँ क्रीचर आया था और उसने पेड़ को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। सो क्रीचर से बचने के लिए जेन अब एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र से मछलियां पकड़कर एक पेड़ पर टांग देती है। उसका ये प्लान था कि अगर रात को क्रीचर वापस आएगा तो इन मछलियों को खा जाएगा और वो बच जाएगी। अब जेन अगली सुबह उठ के देखती है तो उसे मालूम होता है कि उसका ये प्लान काम कर गया। रात को वो क्रीचर उस मछली को खा चुका था। तभी एक दिन जेन की नजर समुद्र में जाती है तो वहाँ देखती है कि एक बॉडी जो समुद्र में तैर रही है। वो उस बॉडी को बाहर निकल आती है और वो देखती है कि बॉडी काफी गल चुकी है। इस बॉडी को देख के जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इस बॉडी को भी उसी पेड़ में टांग देती है ताकि वो क्रीचर अगर रात को आए तो उसी बॉडी को खाकर फिर से चला जाए। अब उसके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। उसने आज के लिए इस जगह में एक गड्ढा खोद लिया था और अपने आप को खुद में उसमें डाल लिया था इस क्रीचर से बचने के लिए। जब रात होती है तो वो क्रीचर वापस आता है और जेन पहली बार उस क्रीचर को देखती है और उस क्रीचर को देख के डर जाती है और वो क्रीचर यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। इसे देख के जेन काफी डर जाती है। लेकिन तभी जेन को कुछ आवाजें आती हैं और वो पहली बार उस क्रीचर के पैर देखती है। इस खौफनाक क्रीचर को देख के वो काफी डर जाती है और खुद को संभालती है। अब जेन अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढती है क्योंकि उसने अब उस क्रीचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो दो पेड़ों के बीच एक कपड़ा बांध देती है और उसमें रहने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो ऊंचाई पे सोएगी तो क्रीचर उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब रात होती है तो क्रीचर वापस आता है और उसे जेन के होने का पता लग जाता है और वो उन दोनों पेड़ों को हिलाने लगता है। पेड़ों के हिलने के कारण जेन नीचे गिर जाती है। तभी वो क्रीचर जेन का पीछा करने लगता है और जेन उससे जान बचाकर भागने लगती है। तभी जेन ये देखती है कि वो क्रीचर जमीन से ज्यादा पानी में तेज है। वो पल भर में ही जेन के पास पहुंच जाता था और वो क्रीचर जेन को पकड़ने वाला होता है, लेकिन जेन उसकी छाती में उस लकड़ी के भाले को घुसा देती है और ये क्रीचर जेन को दूर पटकता है। लेकिन फिर जेन देखती है कि वो क्रीचर अब यहाँ से जा चुका है और वो भागकर पानी से बाहर आ जाती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारती है। अगली सुबह उठती है और वो देखती है कि उसके पैर में काफी चोट लगी है। इस चोट को साफ करने के लिए वो समुद्र में जाती है और समुद्र में जाते हुए वो देखती है कि समुद्र में एक राफ्ट तैर रही है। वो उस राफ्ट के पास जाने की कोशिश करती है। उस राफ्ट में जेन के दो दोस्त होते हैं, इसका नाम लुकस और मैरी होता है। जेन इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है और उन दोनों को गले लगाती है। वो दोनों जेन के पास आके बैठ जाते हैं और जेन उन्हें कुछ खाने के लिए मछलियां देती है और जेन फिर बाद में बताती है कि यहाँ पर एक क्रीचर है जो रात में उस पर हमला करता है और वो अपनी चोट भी दिखाती है।
जेन बताती है कि क्रीचर बहुत ही खतरनाक है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये दोनों जेन की बातों पे विश्वास नहीं करते। ये दोनों कहते हैं कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं और हम इस बीच को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तभी जेन उन्हें ये फोटोग्राफ दिखाती है जिसमें उस क्रीचर की परछाई होती है, लेकिन वो फिर भी जेन पे बिलीव नहीं करते। जेन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो उनकी राफ्ट चुराकर खुद अकेले जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो राफ्ट चोरी करने जाती है, ये दोनों उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लूकोस जेन को बांध देता है और अब रात हो जाती है और जेन उसे खोलने के लिए कहती है। वो कहती है कि अब क्रीचर आने वाला है क्योंकि वो रात को अटैक करता है। इसके बाद मैरी इस आइलैंड पे वॉक करने के लिए जाती है और लूकोस जेन के पास ही बैठता है। लेकिन जब मैरी वॉक करने के लिए जाती है तो उसके पीछे एक क्रीचर आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। मैरी की चीखें सुन के लूकस उसके पीछे भागता है, लेकिन वो क्रीचर मैरी को पानी में खींच लेता है और लूकस के सामने मार देता है। लूकस ये देख के काफी डर जाता है, लेकिन जेन उसे बचाकर जंगल में ले जाती है। इसके बाद लूकस पूरी रात एक पेड़ पर चढ़कर बिताता है और फिर अगले दिन लूकस जेन से कहता है कि वो इस पेड़ के नीचे कभी नहीं उतरेगा, वो क्रीचर उन्हें मार देगा। तभी जेन उसे बताती है कि वो क्रीचर सिर्फ और सिर्फ रात में हमला करता है, वो दिन में हमला नहीं करता, इसलिए उस क्रीचर से हमें दिन में कोई खतरा नहीं। जेन की बात सुनकर लूकस नीचे आने के लिए मान जाता है और फिर जेन उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा, वरना हम इस क्रीचर के हाथों मारे जाएंगे। अब लूकस जेन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और इस वजह से वो बहुत सारी मछलियां, नारियल और खाने पीने का सामान उस राफ्ट में रख लेता है और इस आइलैंड को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर लूकस काफी डरा होता है, लेकिन जेन उसे बताती है कि वो क्रीचर सिर्फ रात में हमला करता है, दिन में हमें उससे कोई खतरा नहीं। अगर हम दिन में सफर करेंगे तो हम आइलैंड से काफी दूर पहुंच जाएंगे और हम उससे बच जाएंगे। इसके बाद ये दोनों क्राफ्ट समुद्र में ले जाते हैं और जेन उस क्राफ्ट में बैठती है। क्राफ्ट में बैठते वक्त वो उसके नीचे खून देखती है और वो समझ जाती है कि उन्होंने एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए किसी इंसान को मारा होगा। इसके बाद लूकस भी उस क्राफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ये समुद्र से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लूकस को फिर से उस पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है और वो इसे देख के क्राफ्ट को चारों तरफ बंद कर लेते हैं। लेकिन वो क्रीचर राफ्ट को फाड़ते हुए बीच में से निकल आता है। इसे देखते हुए लूकस उस फ्लेयर गन से इस क्रीचर पर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वो क्रीचर जेन को खींचकर अपने नीचे समुद्र में ले जाता है। जेन के पास एक चाकू था जिससे वो बार बार उस क्रीचर पर हमला करती है। तभी लूकस भी जेन को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है। ये देखकर वो क्रीचर जेन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है और वो लूकस को पकड़कर अपने उस बड़े से ब्लैक होल में चला जाता है। ये देख जेन किसी तरह बचकर उस आइलैंड पर वापस आ जाती है। जेन को लूकस की मौत का काफी अफसोस होता है और इस वजह से जेन उस क्रीचर से अपना बदला लेना चाहती थी। इस वजह से वो वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से बहुत नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन वो हथियार उसे कम नुकीले लगते हैं। इस वजह से उन कब्रों को खोदती है और उनमें से पड़ी बोन्स के जरिए एक नुकीले हथियार बना लेती है। वो उस क्रीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहाँ पर पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनका एक घेरा बनाती है ताकि उस क्रीचर को जिंदा जला सके। अब जेन का ट्रैप रेडी था और अब उसे इंतजार था तो सिर्फ रात का, और फिर रात होती है और वो क्रीचर वापस आता है और वो क्रीचर उसी ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर जेन जाती थी। उसे फंसते ही जेन उस ट्रैप में आग लगा देती है और वो क्रीचर चारों तरफ से घिरा जाता है। आग की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और जेन अब बारी बारी से उन नुकीले हथियारों से उस पर वार करती है। जेन अपने पास सभी नुकीले हथियारों से उस पर वार करती है उसे मारने के लिए, लेकिन उस पर इन हथियारों का कोई असर नहीं होता और वो जेन को दूर पटकता है। लेकिन जेन फिर से उस पर वार करने के लिए सामने उसके आ जाती है और फिर धीरे धीरे जेन उस पर इतने हमले कर देती है कि उस क्रीचर की हालत अब खराब होने लगती है और वो क्रीचर नीचे गिर जाता है। इसे देखते हुए जेन उस क्रीचर के सर पे वार करती है जिससे वो क्रीचर वहीं मारा जाता है। इसके बाद जेन उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और जेन फाइनली उस क्रीचर को मार देती है। इसके बाद इस आग से पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इतनी बड़ी आग देख के कोई ना कोई जेन को बचाने के लिए जरूर आएगा और इसी तरह इस मूवी का अंत होता है। ऐसी और मूवीज के लिए सब्सक्राइब